जन स्वराज पार्टी का लगातार बैठक चल रही है। क्या विधानसभा 2025 में चुनाव लड़ने की तैयारी से संबंधित है या क्या है? इस पर आपका क्या कहना है? जी, ऐसा है कि ये मुख्य फोकस तो विधानसभा चुनाव ही है, क्योंकि हमारी पार्टी बिहार के 243 सीट पर लड़ने जा रही है। और फिर हमारी नई पार्टी है, ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया है। पार्टी 2 अक्टूबर को गठन हुआ है। इस परिस्थिति में हम लोगों को निर्देशित किया गया है कि 2 मार्च से लेके 12 मार्च तक बिहार के सभी प्रखंडों में और प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में, टोलों में जाके 3-3 बैठकें प्रतिदिन करनी है। और वो बैठक जन संवाद का एक माध्यम बनेगा, जिसमें हम आम जनों से मिलते हैं, उनको समझाते हैं अपनी पार्टी के नीति और विचार के संदर्भ में। और आदरणीय हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का जो विजन है बिहार के विषय में, इसमें हम आम जनों को समझाते हैं। क्योंकि लगातार जो पिछले 35 सालों से बिहार में जो राज रहा है, जिन लोगों का भी राज रहे, लोग उससे उब चुके हैं। लोग तीसरा विकल्प के रूप में जन स्वराज को देख रहे हैं। अब हम लोगों का दायित्व बनता है कि गांव, टोला, कस्बा में जाके एक एक व्यक्ति से मिले और जन स्वराज के नीति और सिद्धांत को समझाएं। इसी कड़ी में हम लोग लगातार अनवरत पिछले 2 तारीख से विभिन्न पंचायत के विभिन्न टोलों में, सुदूर इलाके में जाके आम जनों से मिलते हैं। अच्छा इसका रिस्पांस मिल रहा है। एक अच्छी स्थिति में हम लोग आ रहे हैं। लगातार लोग सदस्य बन रहे हैं। और बगैर आपको एक सेकंड रोकेंगे। इस संबंध जो बैठक हो रही है, क्या इसमें सदस्यता अभियान भी चलाई जा रही है? हाँ, इसलिए कि हम लोग जब बैठक करते हैं तो उसमें लोग स्वयं बोलते हैं कि हम लोग जन स्वराज का सदस्य बनना चाहते हैं। तो फिर हम लोग, जो हमारी टीम रहती है हमारे साथ, हम लोग जितने नेता रहते हैं, तो हम लोग सभी की सहमति से, आम सहमति से लोगों को जन स्वराज से जोड़ते हैं और सदस्य बनाते हैं। जैसा कि विधानसभा चुनाव के लिए बूथ कमेटी का होना जरूरी है और मतदाता का भी होना जरूरी है, तो क्या इसमें कैसा लग रहा है कि आपको कि विधानसभा चुनाव में जनता आपको सहयोग करेगी? लगातार मैं आपको बताऊं कि हमारी पार्टी, मैंने अभी आपको कहा है कि 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी लॉन्च की है। और अभी हमारा प्रदेश से लेकर जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर तक, और अब हमारा अभियान, अब हम पंचायत की ओर कूच किए हैं, पंचायत की ओर कदम बढ़ाए हैं। और अब हमारा बूथ कमेटी, वॉलेंटियर, और ऐसा है कि हमारे पार्टी में कई विंग है। हमारा कई विंग है। यूथ का अलग क्लब है, सारे लोग हैं। महिला विंग है, उसके बाद अलग अलग वॉलेंटियर्स हैं। सारे लोग काम कर रहे हैं और हम एक विधिवत विकल्प देना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आनंद फानंद में हम कुछ कर रहे हैं। हम एक विकल्प देना चाहते हैं और वो मजबूत विकल्प होगा आदरणीय प्रशांत जी के नेतृत्व में। महिला प्रकोष्ठ भी है आपके पास? जी, बिल्कुल। हमारे प्रखंड में भी महिला प्रकोष्ठ है, अनुमंडल में महिला प्रकोष्ठ है, जिला में महिला प्रकोष्ठ है, और सारे जगहों पर जो हम लोगों के सम्मानित अध्यक्षा ये है, मनोनीत है। सभी पार्टी में जाति आधारित मतदाता का होना जरूरी समझा जाता है, तो क्या इसमें आपके पार्टी में ऐसा क्या है? कौन सा जाति या धर्म को लेके आप लोग चलते हैं? जी, यही तो विडंबना है बिहार के लोगों के लिए कि आज तक ये लोग जाति आधारित पार्टी और जाति के नाम पर ही आज तक राजकाज करते आए हैं, सरकार बनाते आए हैं। हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी का स्पष्ट मानना है कि हम किसी जाति को आधार मान के राजनीतिक पार्टी नहीं बनाए हैं या फिर बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हमारी जाति पूरा बिहार है और हम सभी वर्गों को साथ लेके चलेंगे, और सारे वर्ग के लोग हमारे जाति हैं, बिरादरी हैं, हमारे पार्टी के प्रति समर्पित हैं। हम उन्हीं के सहारे बिहार में नवनिर्माण, नई सरकार बनाने के और इस सरकार को एक करारा जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, जैसा कि बीजेपी का है कि हिंदुत्व है और वैश्य समुदाय से जुड़ा हुआ मतदाता होते हैं, और फिर राजद में जैसे है कि मुस्लिम और यादव का एक संगठन है ना, और वह मतदाता खुल करके जो है सो दोनों को मतदान करती है। तो आपका ऐसा क्या है इसमें? लगातार ये 35 वर्षों से जो ये खेला चल रहा है बिहार में, जाति आधारित धर्म और मजहब के नाम पर, लोग इससे उब चुके हैं।
आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। आज आप देखेंगे कि एक कोई यादव जी हैं बैठे हुए, कोई मुसलमान बैठा हुआ है, वो किस पार्टी से जुड़ा हुआ है लोग नहीं जानते हैं, लेकिन लोग एकाएक अनायास उसको बोलते हैं कि ये तो राजद का वोटर होगा। ये एक अवधारणा बन गई है और हमारे नेता उसी अवधारणा को तोड़ना चाहते हैं। जाति पाति और धर्म मजहब के नाम पर कितना दिन ये बिहार पिसता रहेगा? अब तो उससे ऊपर उठने की जरूरत हम लोगों को है, और जब तक ऊपर यहाँ के लोग नहीं उठेंगे, यहाँ सम्यक और समुचित विकास नहीं होगा, पलायन नहीं रुकेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, यहाँ गरीबी बढ़ेगी। और इससे निजात पाने के लिए हमारे आदरणीय नेता ने सभी वर्गों को जोड़कर चलने का काम किया। तो यह कहा जा सकता है कि जन स्वराज पार्टी जो है वह सर्वधर्म समन्वय की स्थिति में है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम सभी जाति बिरादरी के लोगों का सम्मान करते हैं। वो जनसुराज से जुटे और उनका सम्मान है, हम सभी को साथ लेके चल रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम कुमार मोलेश सिंह, मैं सोनबरसा प्रखंड का पूर्व प्रमुख कई बार रह चुका हूं। अभी वर्तमान में जनसुराज के सहरसा सदर अनुमंडल का संगठन का अध्यक्ष। धन्यवाद।